हेलो, मैं एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 20 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज 1 तारीख हो गया। आज आप लोगों का फर्स्ट दिन है, आप लोगों का एग्ज़ाम है। आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर एक बार देख लें, और जिसका भी एग्ज़ाम अब अगला सप्ताह में है वो तो ज़रूर ही देखें, क्योंकि जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर हम आए हैं यह 20वां सेट है। 20 सेट कम से कम ज़रूर देख जाइए, और आगे जितना भी सेट होगा उसको भी अच्छे से देख जाइएगा जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं कि ASLV का पूरा नाम क्या है। ASLV का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्गमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या हो जाएगा? ASLV का पूरा नाम हो जाएगा आर्गमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर PSLV एग्जाम में रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? इसका पूरा नाम इसका हो जाएगा पोलर, P से हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है। कहाँ है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। और काजीरंगा कॉर्बेट हो जाए। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये असम में है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर चलते हैं कि भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो भारतनाट्यम की शुरुआत हुआ था तमिलनाडु में। अगर पूछ ले कि कुचिपुड़ी किस राज्य के लोक नृत्य है, कुचिपुड़ी तो ये आंध्र प्रदेश का है। कथकली पूछ ले तो ये केरल के है। कालबेलिया पूछ ले तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है। तमाशा पूछे तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। बिहू पूछे तो ये असम का लोक नृत्य है। कथक पूछे तो ये उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का भी लोक नृत्य है। जट जटिन पूछ ले तो ये बिहार और झारखंड का लोक नृत्य है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लोहे की तिल्ली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वही रहेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो आकाश में जो भी उड़ता है उसमें गतिज ऊर्जा भी रहता है और स्थिर ऊर्जा भी रहता है। गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा, जिसमें गति हो उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, जिसका ऊंचाई होता है उसको स्थिर ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², और स्थिर ऊर्जा का सूत्र होता है mgh होता है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर हो जाता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा है? तो ये 24 कैरेट जिसका भी होगा वह शुद्धतम होगा, 100% होगा। अगर ठीक है, 22% में शुद्ध सोना होता है, 82% लगभग। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। और 18 कैरेट में होता है 75% शुद्ध सोना। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कोयला किस प्रक्रिया से बनता है? तो कार्बोनाइजेशन से बनता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है H2SO4, जिसे कहा जाता है रसायनों का राजा कहा जाता है। रसायनों के राजा H2SO4 को कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन समान नमक का स्रोत है? तो ये हैलाइड है। नमक का सूत्र होता है NaCl। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ये यूरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नामटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो ये फाइलेरियासिस रोग होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य होता है?
तो ये संक्रमण से लड़ना, WBC। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है, कहीं कहीं 3 से 10 दिन भी दिया रहता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भोजन का सामान्य रूप से किसमें होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। समान पुरुष शरीर का तापमान कितना होता है? तो ये 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस भी इसको कह सकते हैं। और फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? तो इसका नाम जाना जाता है महाधमनी, एओर्टा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का, तो इसका ब्लीचिंग पाउडर का हो जाएगा CaOCl2। नेक्स्ट पर चलते हैं। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो ये हिंग ज्वाइंट है। क्या नाम है? हिंग ज्वाइंट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो ये विलियम हार्वे ने दिया था। किसने दिया था? विलियम हार्वे ने दिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंधों के पढ़ने के लिपि को क्या कहते हैं? तो ब्रेल लिपि कहते हैं। और इस लिपि की शुरुआत खोज किसने किया था? लुइस ब्रेल ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता किससे निर्धारित होती है? तो ये आयाम से निर्धारित होती है। किससे निर्धारित होता है? आयाम से निर्धारित होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिट्स क्या है? तो सिट्स एक घातक मृत्यु रोग है। सिट्स एक क्या है? तो ये घातक मृत्यु रोग है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पीत रस का कार्य क्या है? तो पीत रस का कार्य जो होता है वसा का एमल्सीकरण होता है। वसा का एमल्सीकरण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एटेनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो एटेनिल जो होता है रक्तचाप घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ट्रिपल एंटीजन किन तीन रोगों से बचाता है? तो काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया। काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो ये धोने का सोडा है। और सोडियम बाइकार्बोनेट रहेगा तो उसे खाने का सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो ये हरगोविंद खुराना ने किया था। किसने किया था? तो ये हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है? तो ये क्लोरीन युक्त पानी रोग को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए मिलाया जाता है। ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए इसी तरह वीडियो लेके आते रहेंगे।